अगर मैं आपसे कहूं, आपके पास अगर कोई मेटल का सिपर है या फिर कोई वाइन मग है या फिर कोई हो डिजिटल क्लॉक, या आप करना चाहते हैं एक मेटल पेन के ऊपर प्रिंट, या फिर आप एक सुंदर सा मेटल का लेदर का कीरिंग या एक्रेलिक का गिफ्ट सेट या वुडन बॉक्स, अगर आप इन पे मैं कहूं एक ही मशीन से आप प्रिंट कर सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट हो 50 रुपए का या प्रोडक्ट हो 5,000 रुपए का, मशीन रहने वाली है एक ही। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी 50 रुपए से लेकर आप 5,000 रुपए तक भी कमा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अपैरेल टेक। आज आपको एक नई वीडियो के अंदर हम फाइबर लेजर मार्किंग का कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। उसके अंदर आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उस मशीन का पूरा यूजेज, उस मशीन का पूरा इंटरफेस और ये मशीन आपके लिए कैसे प्रॉफिटेबल बन सकती है, वो चीज आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह समझाई जाएगी। तो वीडियो कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस ना कर दें। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हमारे डेमो सेंटर पे। तो दोस्तों आ चुके हैं मशीन के आगे, मशीन के बारे में समझते हैं। ये हमारी फाइबर लेजर मार्किंग मशीन। इसके अंदर आपको कोई भी स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है या बाद में हीट प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली प्रोडक्ट पे ये मशीन इंग्रेव करती है। आपका प्रोडक्ट मेटल का हो, एक्रेलिक का हो, वुडन का हो, इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस मशीन की तरफ चलते हैं, इसकी प्रिंट क्वालिटी को समझते हैं। इसकी प्रिंट क्वालिटी रहने वाली है वाटरप्रूफ और देती है काफी एक प्रीमियम फिनिश। इस तरह की आइटम्स हम प्रिंट करके दिखाएंगे इसके ऊपर आपको। और अगर आपका काम कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का हो या फिर आप कोई मेटल की मशीन्स बनाते हैं या मेटल्स के पार्ट बनाते हैं, चाहे आप बनाते हैं सैनिटरी वेयर की आइटम्स या फिर आप बनाते हैं, आपका टैब्स का काम है या शार का काम है या फिर कोई भी मेटल की बॉक्सेस का काम कर रहे हैं आप, और आप चाहते हैं एक पर्सनलाइज्ड टच अपने प्रोडक्ट्स पे, तो ये मशीन आपके लिए रहने वाली है और आपको एक वैल्यू क्रिएट करके देगी आपके प्रोडक्ट की जब आपका उस पे लोगो प्रिंट हो जाएगा। तो चलते हैं मशीन की तरफ, समझते हैं मशीन के साथ क्या क्या रहने वाला है और मशीन कैसे यूज करते हैं। अब समझते हैं मशीन का इंटरफेस। दोस्तों यहाँ हमारा मशीन का पावर ऑन का बटन है, यहाँ रेडिएटर का बटन है, यहाँ गैल्वो और यहाँ फाइनल लेजर का बटन है इसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए। ये मशीन का रहने वाला है मेन आपका सोर्स, इसके अंदर लेंस, और ये हमारा सोर्स है। यहाँ से यहाँ पे अलाइनमेंट एडजस्टिंग के लिए, हमारा पॉइंटर एडजस्टमेंट के लिए ये चीज है। और ये हमारा रहता है वर्किंग एरिया, वर्किंग स्पेस, जहाँ पे हम प्रोडक्ट को रखते हैं और फाइनली हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आके प्रिंट होता है। मशीन के साथ प्रॉपर सिस्टम, इसका आपका सीपीयू हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब आपको मशीन के साथ ही मिलता है और ऑपरेटिंग पूरा समझा के आपको देते हैं हम लोग। अब मशीन के बारे में बताते हैं, मशीन चलती कैसे है। और मशीन के साथ मिलने वाला है आपको एक जो बात रह गई मेरी, मशीन के साथ आपको देंगे हम ईस्कैड का सॉफ्टवेयर भी, तो ये भी मशीन के साथ हम इनबिल्ट ही आपको प्रोवाइड करते हैं। अब मशीन चलानी कैसे है, प्रोडक्ट पे प्रिंट कैसे करना है और कितना आसान है उसको वो समझते हैं। हमने एक प्रोडक्ट लिया है हमारा एक वाइन मग का। अब इसमें हम यूज करके दिखाते हैं आपको एक डेमो के तौर पे कि आसान कितना है इसको प्रिंट करना। तो जैसे कि हमने प्रोडक्ट हमारे वर्किंग एरिया के पास लगाया, ये आपको हम कीज एलन की वगैरह देते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट को रोकने के लिए, ताकि प्रोडक्ट अपनी जगह से राउंड सरफेस का है तो हिले ना, तो ये हमने से सेट कर दिया। अब ये आप 3 तरह के पॉइंटर्स देख रहे होंगे। जैसे कि मैं बताया था आपको, ये अलाइनमेंट बॉक्स है इसका। ये हमारे को जो तीनों पॉइंटर्स हैं, हमारी जो सोर्स है वो एक तरफ आ जाए और प्रोडक्ट पे हमारी जो प्रिंटिंग है वो ठीक है, अलाइनमेंट में आए, इसलिए हमने तीनों पॉइंटर्स को एक तरफ करके ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। अब जो तीनों पॉइंटर्स हैं ये मिल गए हैं आपस में, ये हमने लेजर अपनी एडजस्ट कर ली है। ठीक है, अब हम एक कोई सा भी डिजाइन ले लेते हैं प्रिंटिंग का और इंपोर्ट करते हैं फाइल, वेक्टर फाइल। तो जैसे एक मेरे को फाइल है, ये यहाँ से मैंने ले ली, SBI की फाइल ली, जैसे कोई भी आप बैंक की या कोई भी कॉर्पोरेट की फाइल लेके आप प्रिंट कर सकते हैं। डिजाइन सेलेक्ट किया, अब फाइनली इसको हैच किया। हैच के अंदर क्या होता है, अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, 1 2 3। ये आपको सॉफ्टवेयर के बारे में मैं समझा दूंगा आपको। इसमें लाइन स्पेस है जिसमें आप 0.2 से लेकर 0.3 तक भी चल सकता है। वो हमें प्रोडक्ट के ऊपर कितनी लाइनिंग चाहिए आपके डिजाइन के ऊपर, वो हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। जैसे अभी हमें कम चाहिए, हमारा सॉलिड डिजाइन है तो हमने हैच 1 यूज किया है, हमने हैच 1 सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। तो अभी हमने लूप काउंट 1 रखा है क्योंकि हमें वन टाइम शॉट चाहिए लेजर का। और इसमें ये है हमारी स्पीड की, कि कितनी स्पीड से आपका जो लेजर है वो जाएगी। हम कम कर देंगे स्पीड तो ये कम हो जाएगी। अभी हमने इसको 2000 कर लेते हैं, काम करते हैं।
जैसे हमारा प्रोडक्ट है ये, तो 2000 पे चलता है, हम 2000 चला लेते हैं इसको मेटल पे। पावर हमने 80 ली है, तो 80 फोर्सेस को यूज करेगी। पावर का आप मतलब ये समझते हैं कि कितनी पावर से उस एरिया को ये एनग्रेव करेगी। तो ये मेटल का प्रोडक्ट है तो हमने 80 ली है। शायद आपका अगर वुडन का प्रोडक्ट हो तो आप इस पे 100 लें, शायद अगर आपका कोई भी एक्रेलिक का प्रोडक्ट हो तो यह 40 लें। तो वो उस पर डिपेंड करता है, आपको प्रोडक्ट उस टाइम देखना पड़ेगा किस हिसाब से आप ले रहे हैं। तो हमने ये फोर्स सिलेक्ट कर ली 80 और हमने फ्रीक्वेंसी डाल ली 40 की। अब फाइनली मार्किंग स्टार्ट करते हैं। पहले अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट की रख के हमने, जैसे हमने पॉइंटर सेट कर लिया अलाइनमेंट। अब F1 दबा के चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो आप एक बॉक्स बना देख आ रहे होंगे, जैसे हमें अलाइनमेंट अगर सेंटर में चाहिए, नीचे चाहिए, तो हम बॉक्स को अपने कीबोर्ड से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। या तो आप बॉक्स को हिला लीजिए डायरेक्ट, या आप प्रोडक्ट को हिला के भी अपनी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब मुझे अलाइनमेंट जो चाहिए थोड़ी सेंटर में चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ, इसको सेंटर में ले आता हूँ और देख लेता हूँ कैसे चीज अपनी सेट होगी। अब मैंने अलाइनमेंट लिया है सेंटर में। एक आपको डेमो के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, आप प्रिंटिंग कहीं भी कर सकते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको सेंटर में लेके कर रहे हैं और आपको रिजल्ट चेक करने के लिए। अब हमारा बॉक्स आप देखें एकदम सेंटर में आ चुका, ये सेट है, ठीक है। अब हम प्रिंटिंग के लिए रेडी हैं, तो हम फाइनली F2 दबाएंगे। मैंने F2 दबाया और हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। अभी आप देखें हमारी प्रिंटिंग की जो शार्पनेस है वो कम आई है, तो एक बार और करेंगे हम इसको, जिसको मैंने आपसे कहा था लूप काउंट। अभी मैंने सिंगल लूप काउंट लिया है, आप डबल भी कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस डाल देता हूँ, तो वापस शार्पनेस आ जाएगी। ये देखिए, अभी मुझे और शार्पनेस में मजा नहीं आया, तो मैं एक बार और कर लेता हूँ। आप इसको n नंबर ऑफ टाइम्स भी कर सकते हैं जब तक आपकी शार्पनेस अचीव ना हो। ये आप इधर लूप काउंट में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने 1 डाला था, अभी मैं आपको एक और दिखा देता हूँ करके यहां से। फिर वापस बॉक्स चेक कर लेते हैं, हमारा बॉक्स कहां बन के आ रहा है। बॉक्स हमारा ठीक आ रहा है बन के एकदम। अभी हम लूप काउंट डालेंगे इसमें 4, सपोजिटली 4 डालिए हमने लूप काउंट। ये देखिए, आपको 4 डाल के दिखाता हूं मैं। तो ये 4 टाइम्स उस जगह को एनग्रेव करेगी। लूप काउंट का मतलब ही यही है। अभी हमने डाला इसको फोर्स को, अब देखिए इसको 4 टाइम्स करेगी और हमारा रिजल्ट सेम एग्जैक्टली जो हमने 2-3 बारी में किया था वो यहाँ पे आ गया है। तो आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने डिजाइन को या अपने मशीन की सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो बेसिक गाइडेंस होगी वो मेरे पास से मिल जाएगी और मैं आपको समझा भी दूंगा प्रोडक्ट पे। बाकी आप जब खुद करने बैठेंगे तो आप एक एक प्रोडक्ट को खुद लेके भी प्रोडक्ट के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक प्रोडक्ट दिखाया करके, अभी सेम डिजाइन को मैं आपको एक मेटल की कीरिंग पे भी करके दिखाता हूँ और रिजल्ट कैसे आने वाला है वो भी चेक कर लेते हैं। प्रोसेस इसका भी सेम है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ अलग अलग प्रोडक्ट करके ताकि आपको पता रहे कि आप इसको आसानी से चीज कर सकते हैं। पॉइंटर्स को वैसे ही मिलाना है। हमारा पॉइंटर जैसे आप प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो हिल जाता है। पॉइंटर को हमने वापस उसकी जगह पे हमने सेट किया, तीनों पॉइंटर्स हमारे मिल गए हैं, तो समझ लो हमारी अब जो लेजर की प्रिंटिंग है वो एक जगह पे आ जाएगी। हमने देख लिया, हमने सेट करा वापस प्रोडक्ट को। अब डिजाइन जैसे कि मग्स का था तो बड़ा था, डिजाइन थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि वो बाहर ना जाए। अब वापस बॉक्स बनाते हैं, किस तरह से हमारा बॉक्स आ रहा है। ये देखिए हमारा आप बॉक्स देख रहे हैं, बिल्कुल उसके अंदर आ रहा है। अब बॉक्स में थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हमारी जो प्रिंटिंग है वो एकदम सेंटर में आए। मैंने यहाँ पे अपना बॉक्स को एडजस्ट किया और मेरी प्रिंटिंग एकदम सेंटर में आनी चाहिए। आप अलाइनमेंट अपने डिजाइन के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने अभी ये सेंटर के हिसाब से कर दी है। अब मैं बॉक्स हटा रहा हूँ और फाइनली मैं इसको लूप, इस बार लूप में 3 पे सेट करता हूँ और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है हमारा प्रिंटिंग का। आप देख सकते हैं, आप डिजाइन बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट अभी एक आपको लेके दिखाया है प्रोडक्ट। सेम वे आप पेन पे भी कर सकते हैं, सेम वे आप बॉटल्स पे भी कर सकते हैं, सेम वे आप जैसे देख रहे हैं अभी ये एक दूसरी टाइप की बॉटल है स्टेनलेस स्टील की, आप उस पर भी कर सकते हैं। तो ये एक हमारा मोबाइल स्टैंड रखा है, उस पर भी प्रिंटिंग हो सकती है। कहने का मतलब ये प्रोडक्ट कैसा भी हो, मशीन आपकी एक ही रहने वाली है और प्रिंटिंग की क्वालिटी रहने वाली है काफी प्रीमियम। और जैसे मैंने कहा था वाटर प्रूफ और स्क्रैच रेजिस्टेंस, आप इसे हटाएंगे ये तब भी नहीं हटेगी, आपको प्रोडक्ट को फेंकना ही पड़ेगा तभी ये चीज अपनी ठीक होगी। खाली यही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपका कोई गिफ्ट सेट्स भी चाहते हैं, आप कोई बर्थडे पार्टी के ऑर्डर्स उठाते हैं जिसमें प्रमोशनल गिफ्ट्स वगैरह बहुत चलते हैं, कोई आप कॉर्पोरेट का गिफ्ट सेट्स का ऑर्डर पकड़ सकते हैं, एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग किट्स आजकल आप देखते हैं काफी ट्रेंड में है। तो ये सब चीजों आजकल डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसी वजह से जो हमारा लेजर इंजेविंग की मशीन की डिमांड है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। क्योंकि आज को हर एक कंपनी को एक अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर या अपने एम्प्लॉयज के साथ
अपना एक पर्सनलाइज्ड टच वो जरूर दिखना चाहती हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन्स और अर्निंग की, कि आप इस बिजनेस से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं और अपनी मंथली इनकम कैसे बना सकते हैं। तो आपको एग्जांपल देता हूं मैं, एक जैसे हमारी ये लेदर की कीरिंग है, ये एक अनुमान के तौर पे 25 से 30 रुपए की है। आज हमने इसको अगर प्रिंट कर दिया या इंग्रेविंग कर दी उस मशीन से, तो इसकी जो कीमत हो गई लगभग मेरे हिसाब से 100 से 150 रुपए की हो गई, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी। तो आप अगर दिन के इसके 200 प्रोडक्ट भी प्रिंट कर रहे हैं तो आप दिन का 5 से 10 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। जैसे यहाँ पे एक हम देख रहे हैं, एक सिपर रखा हुआ है। इस सिपर की जो कॉस्टिंग है लगभग 200-300 रुपए की आती है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोई ब्रांड का लोगो लगा दूं या इसको मैं पर्सनलाइज बना दूं, तो जो इसकी वैल्यू है वो पहुंच जाती है आपकी 700 से 800 रुपए, डिपेंड ऑन द ऑर्डर क्वांटिटी। अगेन, अगर आपका ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आप इसको 500 रुपए में बेच देंगे, और अगर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कम है तो आप 1000 रुपए में बेचेंगे, और आपकी जो लागत रहने वाली है वो रहने वाली है 50 पैसे या मे बी 1 रुपया, आपके डिपेंड ऑन द लेबर कॉस्ट और बिजली कॉस्ट आपके एरिया में क्या चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है। अगर आप इस बिजनेस को ढंग से करें तो आपको इस बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं, अगर आप अपना खुद के ब्रांड पे या अपने खुद के प्रोडक्ट पे लगाना चाहें तो उससे आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो भी काफी इंक्रीज हो जाएगी। सपोजिटली अगर आपका एक टैप का ब्रांड है, नल का ब्रांड जिसे हम कहते हैं, उस पे आप ब्लैंक में मार्केट में बेच रहे हैं, बिना ब्रांडिंग के बेच रहे हैं, तो शायद वो आपका 100 रुपए का बिकता होगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक जैगुआर या फिर एक बड़ी कंपनी का नाम लगा के बेचेंगे, और वो प्रोसेस यही है उसका भी प्रिंटिंग का, तो उसकी जो कीमत हो जाएगी वो करीब मेरे ख्याल पे 400-500 रुपए हो जाएगी, और आपकी ब्रांड वैल्यू भी सस्टेन रहेगी। तो एक यही रीजन है ब्रांडिंग का, और यही एक फायदा है कि आप अपने प्रोडक्ट पर ब्रांडिंग करके बेचें। फ्रेंड्स, बात सिंपल है, अगर आप दिन में 50 प्रोडक्ट प्रिंट करते हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट पे 100 रुपए रहता है, तो आपके दिन के हो गए 5000 रुपए, जो कि बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में बता रहा हूं, और महीने के होते हैं 1.5 लाख रुपए। तो अब आपको चूज करना है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं और आप कैसा व्यापार करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, फाइनल बात, अगर आप भी कस्टमाइजेशन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपने प्रोडक्ट को पर्सनलाइज करके आगे मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो अपैरल टेक के अंदर सिर्फ मशीन ही नहीं बेचते हैं हम लोग आपको मशीन के साथ साथ पूरी ट्रेनिंग और उसका रॉ मटेरियल, सब चीज एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। खाली मशीन बेचना ही हमारा एक तात्पर्य नहीं है या एक हमारा प्रोसेस नहीं है। आपको एंड टू एंड चीज़ों की नॉलेज मिले, यूजेज कैसे करनी है, मशीन के बारे में बताएं, सब चीज़ हमारे यहाँ प्रॉपर पहले आपको डेमो कराया जाता है। आप हमारे यहाँ विजिट भी करते हैं तो हम लोग पहले मशीन के अंदर आपको पूरा डेमो करा के देते हैं कि मशीन में चलाना कैसे है, या आपके प्रोडक्ट पे कैसा इसका रिजल्ट आएगा। या आप हमें अपना प्रोडक्ट कोरियर भी कर सकते हैं, हम आपको उस पर डेमो करके आपका प्रोडक्ट आपको वापस कोरियर करके वापस भी कर सकते हैं, ताकि आप उसकी फिनिशिंग और लुक देखें। और ये चीज़ हम वीडियो कॉल के थ्रू भी प्रोवाइड करते हैं अगर आप मशीन हमसे रिमोटली या ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सर्विस मिलने वाली है फुल ऑन, और प्रोडक्ट क्वालिटी मिलेगी, नो कॉम्प्रोमाइज। अब मैं बता देता हूँ आपको मशीन अगर हमसे परचेज करनी है तो कैसे करनी है। आप हमारी वेबसाइट appareltech.in पे जाके अलग अलग टाइप की मशीन्स जो कि अवेलेबल हैं 20 वॉट में, 30 वॉट में, 50 वॉट में, और उनकी डिटेल जानकारी पूरी वेबसाइट पे मैंने दे रखी है। वहां से भी आप जाके मशीन हमारी ऑर्डर कर सकते हैं, वरना आप हमारे ऑफिस आएंगे तो मशीन के बारे में हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको डीप नॉलेज के साथ साथ पूरा मशीन के बारे में समझाएंगे और लाइव डेमो भी दिखाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह की नई नई इनोवेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर वीडियो कोई पार्ट आपको पसंद आया हो या कोई पार्ट समझ नहीं आया हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं, हम उस पार्ट के ऊपर आपको वीडियो या मैसेज के थ्रू वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे। तो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपैरल टेक।